आज का आपका टॉपिक है ग्रामर में पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हम सीखेंगे कि कौन सा लेटर कैपिटल आता है, कहाँ पर किस तरह का कॉमा लगेगा, कहाँ पर किस तरह का फुल स्टॉप लगेगा, यानी कि किसी भी तरह का साइन, उनके बारे में, उनके यूज के बारे में हम पंक्चुएशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक आपने पहले भी कर लिया है, मैंने कई बार इसको करवा दिया है, फिर भी देखते हैं इसको। तो जिनमें रॉन्ग का साइन लगा हुआ है वो रॉन्ग है, और जिनमें राइट का लगा हुआ है वो राइट सेंटेंसेस है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट टाइम डज द स्कूल स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और लेकिन डब्ल्यू एच ए टी यानी कि वॉट के बाद अगर ए आ जाए तो फिर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है, फिर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। तो उसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि उल्टा आई आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई बॉट एप्पल्स बनानास ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। अगर एक से ज्यादा चीजों के बारे में यानी कि एक से ज्यादा नाउन्स के बारे में अगर बात करी जाए तो उनमें से प्रत्येक नाउन के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे। जैसे कि एप्पल्स के बाद कॉमा लगेगा, बनानास के बाद भी कॉमा लगेगा, ऑरेंजेस के बाद भी। लेकिन एंड से पहले नहीं लगाना है और एंड के बाद नहीं लगाना है, यानी कि जो लास्ट नाउन होगा उससे पहले हमें एंड लगाना है, एंड से आगे या पीछे कॉमा हमको नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज ए कोल्ड विंडी डे। तो अभी बात जैसे हमने करी थी, एक से ज्यादा नाउन आ जाए, जैसे कोल्ड भी है विंडी डे भी है, तो इन दोनों के बीच में कॉमा लगेगा। ध्यान रहे, विंडी के बाद कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि विंडी डे एक साथ है। नेक्स्ट है राहुल्स। अगर किसी नाम के पीछे एस लगता है तो इसका मतलब है कि वो एक पजेसिव वर्ड है, यानी कि राहुल अपोस्ट्रोफ एस लगेगा। अपोस्ट्रोफ का मतलब होता है ऊपर वाला जो कॉमा होता है उसके बाद अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ एच, यानी कि अपोस्ट्रोफ के बाद जो भी वर्ड होगा उसको अपोस्ट्रोफ के साथ बोला जाएगा, जैसे अपोस्ट्रोफ एस। नेक्स्ट है, आई वोक अप अर्ली हाउ एवर आई मिस्ड द बस। तो ये बीच में एक बिंदी और उसके नीचे कॉमा, इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी यानी कि आधा, कॉलन जब होता जब इसके दोनों में बिंदी होती। तो सेमी कॉलन का मतलब है कॉमा से थोड़ा सा ज्यादा रुक करके पॉज लेना, यानी कि कॉमा का मतलब बिल्कुल थोड़ी समय के लिए रुकना, और सेमी कॉलन का मतलब कॉमा से थोड़ा सा ज्यादा रुकना। जैसे आई वेक अप अर्ली हाउएवर, हाउएवर के बाद कॉमा है तो कम समय के लिए रुकेंगे। दोबारा देखते हैं, आई वोक अप अर्ली हाउएवर आई मिस्ड द बस। और लास्ट में सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आता ही है, और किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। ऊपर से सही है लेकिन बीच में कहीं मिस्टेक होगी, देखते हैं। तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, तो दा का टी कैपिटल। टीचर आस्क्ड, मैंने आपको बताया था से, सेज, सेड या आस्क्ड आ जाए तो उसके बाद कॉमा आता है, फिर उसके बाद इनवर्टेड कॉमाज आते हैं। इनवर्टेड का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टे कॉमा। उल्टे कॉमा का मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ कॉमा। और इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। तो फर्स्ट लेटर है हैव का एच, तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा और फिर कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है, प्लीज ब्रिंग ए पेन ए नोटबुक एंड एन इरेजर। इसको आप सब जानते हैं, ये सेंटेंस जो है इसमें एक से ज्यादा नाउन है तो प्रत्येक के बाद कॉमा लगेगा और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है अलाज। अलाज, हुर्रा, ओ, वाओ, इन सब वर्ड्स के बाद हमेशा हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं बोला जाता है या फिर याद नहीं रहता है तो उल्टा आई। तो अलाज, हुर्रा, वाओ, इन सब के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है और लास्ट में फुल स्टॉप, और अलाज के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल। द ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। तो एक से ज्यादा जब चीजों के बारे में रुक रुक करके हम बताते हैं तो उसके लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे माई ब्रदर, कुछ समय के लिए रुकेंगे तो कॉमा। हु लिव्स इन दिल्ली, इसके बाद रुकेंगे तो कॉमा। अगर थोड़े से ज्यादा समय के लिए रुकना होता है तो सेमी कॉलन का यूज। अगर उससे भी ज्यादा रुकेंगे तो कॉलन का यूज, तो लास्ट में फुल स्टॉप।
नेक्स्ट है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंज होता तो ऊपर होता डोंट में अफोस्टॉप यानी कि कॉमा लगा करके टी नहीं दिया होता, लेकिन इसमें पहले से दिया हुआ है तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट है आफ्टर द मैच द प्लेयर्स शुक हैंड्स। तो आफ्टर द मैच दो चीजें हैं, उनको डिफरेंशिएट यानी कि अलग अलग करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। तो आफ्टर द मैच, मैच के बाद, तो थोड़ा समय रुकेंगे तो थोड़ा समय रुकने के लिए कॉमा लगता है। यस, कभी भी सेंटेंस में यस आ जाए, नो आ जाए शुरू में, तो यस के बाद कॉमा लगेगा और नो के बाद कॉमा लगेगा हमेशा। और एक वर्ड और है एस ओ, सो के बाद भी हम कॉमा लगाते हैं अगर ये शुरू में आते हैं तो। दोबारा सुने, यस के बाद, नो के बाद और सो, एस ओ, सो के बाद हमेशा अगर ये शुरू में है तो कॉमा लगेगा। द ट्रेन अराइव्स एट 6:30। अब 6:30 अब टाइम है, तो टाइम को मिनट और आवर को अलग अलग करने के लिए कॉलन का यूज होता है। कॉलन मैंने बताया था, फुल स्टॉप से ज्यादा सेमी कॉलन, सेमी कॉलन से ज्यादा रुकने के लिए कॉलन का यूज होता है। और ए डॉट एम उसके बाद भी डॉट लगेगा। ये कुछ एक्सरसाइज है, ये आपने सबने पहले ही पढ़ रखी हुई है, इसलिए ये आपको दोबारा से करनी है। कौन सा लेटर कैपिटल आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, वो आपको खुद करना है।